वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या। बिहार में दरभंगा के सुपौल में हुआ कत्ल। जितन सहनी पर घर में घुसकर किया गया हमला, धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है जितन सहनी का घर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी, सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राज्य की सियासत में हलचल। मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन बड़ा था, संगठन बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में दिया बयान, ट्विटर पर किया सार्वजनिक। कहा, कार्यकर्ता को मान सम्मान दे, उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। यूपी बीजेपी में थम नहीं रहे हैं विरोध के स्वर। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों पर लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। देवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। का जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज। संजय निषाद ने कहा, अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ेंगे। अगर कहीं बुलडोजर चलाना ही है तो पहले वहां के लोगों को कहीं और स्थापित करें। संजय निषाद ने अफसरों पर भी उठाया सवाल। कहा, 2-4% अफसर ऐसे होते हैं जो अंदर से हाथी, साइकिल और पंजा है और ऊपर से कमर। ऐसे अफसरों से हुआ नुकसान। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कसा तंज। कहा, बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं, आपसी कलह की वजह से हारी चुनाव। अजय राय ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अब तो बीजेपी और सहयोगी दल के नेता भी सीएम योगी की लीडरशिप उठा रहे हैं सवाल। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर सीधा हमला। आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अवधेश प्रसाद ने कहा, मतदाताओं ने देश और दुनिया को दिया संदेश, अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। मातोश्री में विधि विधान से कराई पूजा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। वो अब तक दोबारा सीएम नहीं बनते। मन की पीड़ा जब तक नहीं बनते, मन की पीड़ा शांत नहीं होगी। चुनी हुई सरकार को गिराना जनमत का अनादर है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, गलती होने पर उनको भी बताता हूँ। उद्धव ठाकरे को लेकर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बयान पर प्रमोद कृष्णम बोले, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला जनता करेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है सियासत। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका लगा। पठान चेरू से बीआरएस के विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल हुए। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से करे बात। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करें और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखें। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ यूपी में शिक्षकों का प्रोटेस्ट जारी। लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध। यूपी एसटीएफ ने पिछले 4 साल में 416 टीचर पकड़े। फर्जी मार्कशीट और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से बने थे टीचर। अलीगढ़ में शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पर जताया विरोध। यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे बजाने पर 2 समुदाय में भिड़ंत। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनात। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस किया दर्ज। 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 किलो 600 ग्राम कोकीन किया जब्त। अमनप्रीत सहित 13 लोगों के नाम आए सामने, सभी का टेस्ट आया पॉजिटिव। मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे के पास ट्रैक्टर से टकराने के बाद खाई में गिरी बस। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। अमेठी में गौरीगंज रायबरेली रोड पर टैंकर और कार की टक्कर। कार में सवार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत, एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मुनिरका फ्लाईओवर पर 2 लोडेड ट्रेलर टकराए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इलाके में ट्रैफिक जाम की जताया आशंका। लोगों को इस फ्लाईओवर पर नहीं जाने की दी है सलाह। मुंबई की तलोजा जेल में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल की कैंटीन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उठाया गया कदम। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बेहटा सरमेरा मार्ग से प्रभात कुमार का शव बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। लखनऊ के होटल में कारोबारी ने गोली मारकर किया सुसाइड। सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने की लिखी बात। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 साल के बच्चों की पूरी की गई इच्छा। सचिन प्रजापति को 1 दिन के लिए बनाया गया प्रयागराज का कमिश्नर। राजस्थान के उदयपुर में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले। वायरस की चपेट में आकर 3 साल के एक बच्चे की मौत। फ्लू और तेज इंसेफेलाइटिस के होते हैं लक्षण।
हैदराबाद के रामनगर में 4 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग्स ने किया हमला, पिता की सतर्कता से मासूम की बची जान। प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल में घंटों में बंद रहा 4 साल का एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने निकाला, स्कूल के हेडमास्टर और टीचर को सस्पेंड किया। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में गंगा में डूब रहे 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए मां ने भी लगाई छलांग, जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक, काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी का रेस्क्यू। यूपी में बाढ़ से 20 जिलों में 18 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 21 कंपनियां तैनात। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास से हुआ रवाना।